इस सेशन में चिल्ड्रन हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को जो बाकी 3 फॉर्म्स हैं, स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसको कि रेखा का व्यापक समीकरण कहते हैं, वो क्या होता है। अगर कोई भी इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है तो इसको हम कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए 3x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कैपिटल A, कोफिशिएंट ऑफ x इज कैपिटल A, तो A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 7 है। कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में, इसको हम 3 फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्लोप मतलब कि प्रवणता और इंटरसेप्ट अंतखंड। तो इसका आपको याद होगा, जो इक्वेशन मैंने पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, mx प्लस सी, वाई इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। हम लोग इस इक्वेशन को, जनरल इक्वेशन को, इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, m स्लोप है और c उसका इंटरसेप्ट यानी कि अंतखंड है। तो जब हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप देखिए यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर इसमें हम by को एक तरफ रख लें तो क्या हो जाएगा, माइनस ax माइनस c, ये हो गया, और y इज इक्वल टू, y के साथ b को हटाना है, कोफिशिएंट b को इधर करेंगे तो यहाँ नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों से डिवाइड होगा, माइनस a अपॉन बी एक्स माइनस c अपॉन b। तो जब इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप ऑफ द लाइन दैट इज m क्या होता है, माइनस a अपॉन b। दैट इज, अगर हम लोग इससे कंपेयर करिए, आप ये जो जनरल इक्वेशन है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, और इसका जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट कौन सा है, ये y इंटरसेप्ट है। आपको याद होगा x और y इंटरसेप्ट में क्या डिफरेंस है, इसका y इंटरसेप्ट या y अंतखंड जो कि होता है c को हम लोग y इंटरसेप्ट कहते हैं। तो यहाँ पे c से आप इसको कंपेयर करिए तो c क्या हो जाएगा, माइनस c अपॉन b। अब जैसे हम लोग इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने लिख दिया 2x plus 3y plus 5 is equals to 0. This is the general equation of line. Now we are going to convert it into slope intercept form. तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग दो, या तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कर सकते हैं या हम जैसे स्टेप वाइज कन्वर्ट करके कर सकते हैं। तो पहले देखिए, मैं ऐसे अगर करूं, 3y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 5, y इज इक्वल्स टू, अब 3 नीचे डिवीजन में आ जाएगा, माइनस 2 अपॉन 3x माइनस 5 अपॉन 3। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया। ठीक है, या दूसरा तरीका है कि हम इस तरह से मैंने किया और उसको दूसरे मेथड से पहले हम a और b c की वैल्यू लिख लें। ओके, दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड में कैपिटल A क्या है, 2, कैपिटल B कोफिशिएंट ऑफ y ये है 3 और c है 5। तो इसमें इस इक्वेशन में आप रख दीजिए डायरेक्ट y इज इक्वल्स टू माइनस a अपॉन b, माइनस a अपॉन b मीन्स माइनस 2 अपॉन 3x माइनस c अपॉन b। c 5 है और b 3 है, तो 5 अपॉन 3। आप देखिए दोनों से सेम आंसर आ गया। जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दूसरा है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म को क्या कहते हैं, सेकेंड इज, फर्स्ट वॉज स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सेकेंड वाज इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म की जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को, जनरल इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 को चेंज करें तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0।
तो इसमें RHS में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में RHS में 1 होता, तो C को पहले हम लोग इधर भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा AX प्लस BY इज इक्वल्स टू -C। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, मेक दिस, ये हो गया। अब इसको 1 बनाना है, इसका मतलब थ्रू आउट हम दोनों साइड को C से डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा -C से -A/CX प्लस B/-CY इज इक्वल्स टू -C/C। तो ये क्या हो जाएगा -A/CX माइनस B/CY इज इक्वल्स टू 1। ओके, हमने -C से इसको डिवाइड किया था, ये हो गया। अब इसका मैं आप इस तरह से आप कर सकते हैं, जैसे कि इसी इक्वेशन को, ये वाली जो मैंने ली है 2x प्लस 3y प्लस 5 को हम लोग इस तरह से चेंज करें इंटरसेप्ट फॉर्म में। A B C की वैल्यू पता है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, A कितना है 2 -2 एंड C इज 5 -2/5x माइनस B/C दैट इज 3/5 3/5y is equals to 1. This is known as इंटरसेप्ट फॉर्म। और ये बिना फॉर्मूले के हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में भेजते हैं -4। अब इसको +1 बनाना है, +1 बनाने का मतलब दोनों तरफ -4 से डिवाइड करें, यहाँ भी -4 से डिवाइड करिए और यहाँ भी -4 से करिए, तो क्या हो जाएगा, ये x/2x/-4 माइनस प्लस 3/4y इज इक्वल्स टू 1। ये और छोटा हो जाएगा, x/-2 प्लस y/, देखिए 3/4y है, इस 3 को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 4/3 इज इक्वल्स टू 1। तो ये मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, जहाँ पे x इंटरसेप्ट नेगेटिव है -2 और y इंटरसेप्ट है 4/3। ओके, इसी तरह से थर्ड होता है, किसी इक्वेशन को हम नॉर्मल फॉर्म में चेंज करें, परपेंडिकुलर फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, और जिसको हम लोग कहते हैं लंब रूप। ठीक, तो हमारी जनरल इक्वेशन क्या थी, AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल्स टू 0। तो इसको जो है, या हम इसको लिख सकते हैं AX प्लस BY इज इक्वल्स टू -C। तो नॉर्मल फॉर्म में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A/cos ओमेगा इज इक्वल्स टू B/, हाँ बच्चों देखिए, इसको हम अगर इसी तरह से रहने दें, और नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल नॉर्मल x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल्स टू P, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करें, कंपेयर करें, यहाँ पे cos ओमेगा क्या होता है, प्लस माइनस A/√A² प्लस B², साइन ओमेगा क्या होगा, प्लस माइनस B/√A² प्लस B², लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन P हो जाएगा, प्लस माइनस C/√A² प्लस B²। जैसे इसका हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कोई इक्वेशन है √3x प्लस y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। इसे हम लोग को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप देखिए, नॉर्मल फॉर्म के लिए ये जो वैल्यू है हर जगह काम आता है, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y को स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट निकालने वाला। ठीक है, तो हम सबसे पहले उस वैल्यू को निकालेंगे √A² प्लस B²। ये वैल्यू कितनी आती है, तो कोफिशिएंट ऑफ x है √3, मतलब √3 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y है 1 प्लस 1 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, आप देखिए √3 का स्क्वायर मतलब 3 प्लस 1
कितना हो गया 4 का स्क्वायर रूट 2, ये वैल्यू 2 आ गई। अब इसके बाद कॉस ओमेगा क्या हो जाएगा, देखिए कॉस ओमेगा क्या है इसमें, अच्छा इसमें p क्या है, p की वैल्यू यहाँ पे 8 है। ओके, तो इसको ये कॉस ओमेगा होगा p अपॉन ये कॉस ओमेगा a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a की वैल्यू क्या थी बच्चों, यहाँ पे देखिए √3 थी, मतलब कि √3 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो √3 अपॉन 2, ठीक है। और साइन ओमेगा क्या है, देखिए साइन ओमेगा b अपॉन दिस वैल्यू, b यहाँ पे क्या है, b मतलब कोफिशिएंट 1 अपॉन 2, ओके। और p की वैल्यू क्या है c यहाँ पे c का मतलब है ये, इसको हम लोग पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 8 अपॉन 2 दैट इज 4। अब ये देखिए कॉस ओमेगा √3 अपॉन 2 और साइन ओमेगा 1 अपॉन 2 दोनों पॉजिटिव है, मतलब दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ओमेगा यानी कि कौन सा एंगल ऐसा जिसके लिए कॉस ओमेगा √3 अपॉन 2 है, साइन ओमेगा 1 अपॉन 2। तो हम लोग जानते हैं कि ये एंगल है 30 डिग्री या π/6, ठीक है। तो अब हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी, x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू p कितना आया था 4। तो इस तरह से हम लोगों ने जब ये इक्वेशन दी थी, ये जनरल इक्वेशन थी और इसको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर लिया, नॉर्मल फॉर्म में। दिस वाज नॉर्मल form of the equation।